पिछले सेशन में कुछ भक्त आए थे, क्या वो बता सकते हैं कि हमने किस विषय पे चर्चा करी थी? कोई भी एक भक्त जो बताना चाहे हमने किस विषय पे चर्चा करी थी, बताइए। माफी मांगते हैं नवदा भक्ति। हरि बोल। कौन बोला? हरि बोल। नवदा भक्ति। तो कुछ याद है हमने क्या करना था? बताइए प्लीज। हाँ, हरे कृष्णा जी। 6 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें यही था कि हमारा नहीं, वो तो लास्ट वीक का लास्ट जो सेशन हमने लिया था, जो मैंने तो पिछले वीक लिया मैंने सर प्रभु जी इससे बात पिछले वीक की बात। तो नवदा भक्ति पे हमने सेशन स्टार्ट किया था। हरे कृष्ण। और उसमें हम 2 पॉइंट हैं जो कर चुके थे, श्रवण और कीर्तन। तो एक बार हम इसी श्लोक को दोबारा से रिसाइट करेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। तो मेरे साथ साथ दोहराइए। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्य साख्यम आत्मनिवेदनम श्रीमद् भागवतम 5:7-5:23। तो हमने चर्चा किया था श्रवण और कीर्तन के ऊपर। तो रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी अपनी बुक है भक्ति रसा सिंधु अमृत सिंह में बताते हैं हमें कि जितना अच्छा हमारा श्रवण होगा और कीर्तन होगा और उतना ही अच्छा हमारा क्या होगा, विष्णु स्मरण होगा। क्योंकि यदि अगर हमारा कीर्तन अच्छा नहीं है या हमारा श्रवण अच्छा नहीं है तो हम कभी भी भगवान श्री विष्णु का सिमरन नहीं कर सकते। क्योंकि इस माइंड के अंदर वही जाएगा जो हमने सुना है और देखा है या गाया या भजा है ना। वैसे तो आप श्रीमद् भागवतम की या भागवत चर्चा चल रही है या भगवान श्री कृष्ण की लीला चल रही है, आप उसमें यदि आप जाके बैठे तो उसकी भी आपको स्वीकृति मिल जाती है किसी ना किसी रूप में। जैसे हमारे एक मंदिर में एक भक्त थे, वो आते थे कक्षा में भागवत में डेली आते थे, डेली आते थे, बैठ जाते थे और जैसे ही बैठते थे सो जाते थे और जैसी कथा खत्म होती थी घर चले जाते थे। उनका डेली का ये था कि डेली भागवतम में आना और आते ही बैठ जाना, सो जाना, कथा खत्म और घर चले जाते थे। अब भक्तों ने क्या करा, थोड़ा सा उनको पिन मारना शुरू करा। तो जैसे वो आते थे, आ गए क्या? अब उनके कान में बड़ा, आ गए क्या? और जैसे वो बैठते थे, बैठ गए क्या? तो कानों में क्या पड़ा, आ गए क्या, बैठ गए क्या? और जैसे जाते थे, जा रहा है क्या? तो जो कथा में वो जाते थे उनके कानों यही 3 शब्द पढ़ते थे, आ रहा है क्या, बैठ गया क्या, जा रहा है क्या। कौन सी शब्द थी बताइए? आ गया क्या, बैठ गया क्या, जा रहा है क्या। अब जो आदमी सुनता है तो बहुत से लोगों की आदत होती है कि नींद में गुनगुनाने की। अब एक दिन उनके घर में चोर आ गया भाई। अब जैसे ही चोर घुसा उन्होंने बोला, आ गया क्या? चोर परेशान, चोर बहुत पैसा कि कोई तो देख रहा है। अब चोर ने क्या करा, भाई मुझे कोई देख रहा, छुप जाओ। जैसे छुपा सोफे के पीछे, बैठ गया क्या? फिर तो चोर और ज्यादा परेशान कि भाई यहां से भागना पड़ेगा, नहीं तो पकड़ के पुलिस को बुला लेगा, मारेगा। जैसे जा रहा है क्या? तो चोर ने कहा, भाई यहां से निकल। तो यदि आप श्रीमद् भागवतम की किसी भी तरीके से कक्षा में बैठते हैं तो आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होता है। तो हमने जो सेशन कवर किया था सुना था कीर्तन और श्रवण और कीर्तन का हमने व्याख्या। तो आज हम कोशिश करेंगे सिमरन पे थोड़ा सा बात करने की। तो सिमरन का मतलब क्या है? मतलब है ध्यान करना। क्या करना है? ध्यान करना। अब किसका ध्यान करना है? किसका ध्यान करना है?
भगवान श्री कृष्ण का। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, हम सब अपनी आंखें बंद करते हैं कुछ क्षणों के लिए, कुछ क्षणों के लिए, और जैसे मैं उनको ओपन करें तो ओपन करें, तो मैं क्लोज टू क्लोज, 1 2 3 क्लोज, ओपन। हमें क्या दिखा? अंधेरा। सबके आपके सामने अंधेरा? अंधेरा नहीं था, क्या था? हरी बोल। वैसे अधिकांश लोगों की आंखों के सामने क्या होता है? अंधेरा। जैसे हम आंख मिचते तो क्या होता है? अंधेरा होता है, क्योंकि अभी हमारा जो श्रवण है वो कमजोर है। अगर हमारा श्रवण अच्छा होगा, कीर्तन अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिक जब हम आंखें बंद करेंगे तो हमें भगवान श्री हरि के चरण दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? चरण। क्योंकि हम उस पर मेडिटेट करेंगे हम। लेकिन हम मेडिटेट नहीं कर पाते तो हमारा क्या होता है? इतो अंधेरा परतो अंधेरा, यतो अंधेरा ही अंधेरा। हमारे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, हमें कुछ नजर नहीं आता। ऐसे ही होता है ना, अधिकांश लोगों के साथ ये होता है कि जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा नजर आता है। तो आज हम कोशिश करेंगे जानने की कि ध्यान का अर्थ क्या है। तो हमारे गुरु शिष्य परंपरा के अंदर हमारे शील रूप गोस्वामी जी हुए हैं, उन्होंने हमें एक बहुत बढ़िया ग्रंथ दिया है। क्या है वो ग्रंथ, को बता सकते हैं? उपदेशामृत और भक्ति रसा अमृत सिंधु। उसके चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमें जो रूप गोस्वामी वो बता रहे हैं कि ध्यान की विधि क्या है। तो पहले वो ध्यान को की परिभाषा बताते हैं कि ध्यान का जो मतलब है वो है कि भगवान के रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीला और भगवान की सेवाओं का ध्यान करना। क्या बताया? भगवान के रूप, भगवान की लीला और भगवान के गुण और भगवान की सेवाओं का ध्यान करना, ये है सिमरन। लेकिन क्या हमें कर पाते हैं? यस और नो? देखिए, ये कोई ऐसा सेशन नहीं है कि मैं बोलूं, किताब बंद करूं और चला जाऊं। ये चर्चा है, कुछ आप बोलेंगे, कुछ मैं बोलूंगा, तभी शायद इसमें आनंद आएगा, है ना? तभी तो आनंद। हमें भी लगता है कि आप कक्षा में बैठे अटेंटिव है, नहीं तो फिर वाला सीन होता, आ गया क्या, चला गया क्या, जा रहा है क्या, है ना? तो क्या हमें भगवान का ध्यान हो पाता है? जिस उससे पर्पस से हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं, क्या हमें भगवान का ध्यान हो पाता है? क्यों नहीं हो पाता? तो कारण बता पाएंगे? बताइए। हमारा श्रवण कीर्तन ठीक नहीं है, ऐसा ही है। हमारा जो श्रवण है वो भौतिक मैटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं उनकी तरफ ज्यादा है, हमारा ध्यान उस तरफ ज्यादा आकर्षित है। हम भगवान की तरफ बिल्कुल भी थोड़े बहुत आकर्षित है। वैसे आप लोग तो बहुत समझदार हो, बहुत समझदार हो आप लोग, सच में। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो बहुत समझदार हैं, क्योंकि जो कि अपना संडे का दिन, जो कि छुट्टी का होता है, और छुट्टी के दिन वो भगवान श्री हरि की कथाओं में आ रहे हैं। अपने बाकी सारे, हमने देखा कि ज्यादातर जिंदगी अंदर ऐसा ही होता है लाइफ में कि लोग संडे के घर या तो किसी घर जाते हैं या कोई किसी घर आता है, ऐसा ही है। हमारे घर गेस्ट आते हैं या हम किसी के घर गेस्ट बन के जाते हैं ज्यादातर। लेकिन आप लोग बहुत समझदार व्यक्ति हैं कि आपने अपने संडे का दिन भगवान श्री हरि की कथाओं को सुनने में दिया हुआ है, और इसी वजह से भगवान आप लोगों के बारे में भगवत गीता में बता रहे हैं। पता है, आप सबके बारे में भगवान बता रहे हैं गीता में। क्या कहने हैं भगवान? किसी को है अंदाजा? मतलब भगवान आपकी चर्चा कर रहे थे। देखिए, एक बार श्री प्रभुपाद से किसी भक्त ने बोला, आई थिंक भक्त था या रिपोर्टर, आई एम नॉट कंफर्म, तो एक व्यक्ति ने बोला प्रभुपाद से, प्रभुपाद मैं भगवान को देखना चाहता हूं। प्रभुपाद ने बोला, आप भगवान को क्यों देखना चाहते हैं? बोले, मैं भगवान से मिलना चाहता हूं। तो प्रभुपाद बोला, कुछ ऐसा काम करो कि भगवान आपको देखे, है ना? तो आप सब लोग इतने समझदार हैं कि भगवान आपको देख रहे हैं।
जिन्होंने भी प्रत्येक रविवार को यहाँ पे आने का डिसीजन लिया है, उन सबको भगवान देख रहे हैं। आप भगवान को देखे ना देखे, लेकिन जब आप रविवार को यहाँ आते हैं तो भगवान आपको देखते हैं। कैसे पता लगता है कि भगवान आपको देख रहे हैं? भगवान आपके बारे में बता रहे। तो भगवत गीता के 7 चैप्टर में वर्सेस नंबर 19 में, बहुनाम जनुनाम अंते ज्ञानवाम मां प्रपंदते वासुदेवा सर्वमिति सहा महात्मासु दुर्लभा। भगवान आप लोगों के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे महात्मा बहुत कम है जो मुझे सब कुछ जान, जो मेरे को सब कारणों का कारण मान के मेरी शरण ग्रहण करते हैं। आप उनमें से हैं। तो कितने विशेष हैं आप लोग, है ना? है ना? यस और नो? अरे अपनी विशेषता को तो आप एक्सेप्ट करिए। तो कितने विशेष हैं हम लोग कि भगवान हमारे बारे में बात कर रहे हैं, है ना? और कुछ लोग होते हैं भैया भगवान को दिखाओ। अब भगवान आपको देख रहे हैं, भगवान आपके बारे में बता रहे गीता। तो सिमरन को हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर हमारा सिमरन ध्यान होता है तो शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं आती हैं कि अगर हम भगवान को मानसिक लेवल पे भी कुछ करते हैं, कुछ सेवा अर्पण करते हैं, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? लेकिन कब? जब हमारा श्रवण और कीर्तन अच्छा है। तो अगर हमारा श्रवण कीर्तन बहुत अच्छा हुआ है तो हम भगवान को अगर मानसिक रूप से भी कुछ भगवान को देते हैं तो भगवान से स्वीकार करते हैं। शील रूप गोस्वामी हमें इस कथा के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? भक्ति रसा सिंधु अमृत के अंदर कि एक दक्षिण भारत में एक जगह थी प्रतिष्ठानपुर। क्या था? वहां पे एक ब्राह्मण था जो बहुत ही दरिद्र था। उसके मन में था कि मैं भगवान की बहुत अच्छी से सेवा करूं, मैं भगवान को आभूषण गिफ्ट करूं, मैं भगवान को वस्त्र पहनाऊं और पता नहीं क्या क्या मैं भगवान को भोग लगा दूं। लेकिन दरिद्र होने के कारण वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता था। साधारण सी सेवा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, केवल भगवान को एक पत्र और एक फूल और थोड़ा जल अर्पित कर देता था। लेकिन इच्छा थी, मने प्रगाढ़ इच्छा थी कि मैं भगवान की सेवा करूं। तो एक दिन वो किसी प्रवचन में गया तो वहां उसने सुना कि वैष्णवों को, अगर वैष्णव का हमारी भगवान में सच्ची श्रद्धा है और हमारा विश्वास है तो भगवान हमें मानसिक लेवल पे भी हमारी चीजों को स्वीकार करते हैं। अब उसने सुना, उसे बहुत अच्छा लगा, तो वो घर आया। अब वो घर आके जो नियमित रूप से भगवान की सेवा करता था, वो कैसे करने लगा? वो ऐसे आंख मीच के बैठता था, इमेजिनेशन में, वो अपने ध्यान में, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ध्यान कर रहा है। और वो सोच रहा है कि पहले मैं गंगा नदी में गया, वहां से जल लेके आया, नर्मदा में गया, और जितनी भी नदियां हैं, 7 नदियां, सबके अंदर में गया, मैं जल लेके आया, मैंने भगवान का अभिषेक किया, फिर मैंने भगवान को रत्नों से जड़ित वस्त्र पहनाए, और उसके बाद मैंने भगवान को सोने का मुकुट पहनाया, फिर मैंने भगवान को गोल्ड के कानों के टॉप्स दिए, फिर मैंने भगवान के पैरों में सोने की, मतलब बहुत ज्यादा इमेजिनेशन में डूबा हुआ है वो। ऐसे करते करते उसे 10-11 साल हो गए। तो एक दिन उसे लगा कि मुझे भगवान को खीर का भोग लगाना चाहिए। ये सत्य कथा है। देखिए, शास्त्रों में कुछ भी लिखा है तो झूठ नहीं है। और इस कथा का तो भक्ति रसा सिंधु अमृत में शील रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि अगर आपने ध्यान से किसी चीज को सुना हो, सुन के आप उसको कैसे मेडिटेट करके उसको सेवा में बदल सकते हैं। आप उसको लगा कि आज मुझे भगवान का को खीर का भोग लगाना चाहिए, पर दरिद्र, दूध के पैसे नहीं लाने के, चावल के भी पैसे नहीं है, तो उसने मेडिटेट करा, बैठ गया, भगवान का ध्यान लगाया और सोचा कि मैंने अब लकड़ियां कर ली हैं इकट्ठी, अब मैंने भट्टी मांग लगा दी है, अब मैंने बर्तन रख दिया है, अब मैंने दूध डाल दिया है, अब मैंने चावल डाल दिया है, अब मैंने मीठा डाल दिया है, और अब जो पात्र था भगवान को
उस पात पे मैंने डाल दिया है और मैंने तुलसी पत्ता रखता है, लेकिन उसको अचानक से याद आया कि खीर गर्म भी तो हो सकती है, तो गरम गरम खीर कभी नहीं खानी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गरम खीर कभी नहीं खानी चाहिए। तो उसने क्या करा, खीर को हाथ लगाया जलने के लिए, जैसे ही हाथ डाला तो उसका हाथ जल गया। तो ध्यान से बाहर आया, कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे, वहां पे ना आग है, ना कोई बर्तन है, ना खीर है, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे उसने ध्यान में देखा कि उसने खीर में हाथ डाला, उसका हाथ, उसके हाथ डाला तो उसका हाथ जला हुआ था। क्या था? भगवान वैकुंठ में बैठे थे। कहां बैठे थे? भगवान की हंसी छूट गई, भगवान की हंसी छूट गई। अब माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया। भगवान ने अपना वैकुंठ से विमान भेजा। क्या भेजा? कहां से? वैकुंठ से। वैकुंठ से अपना विमान भेजा कि जाओ उस ब्राह्मण को लेके आओ। वैकुंठ से भगवान का विमान गया और उस ब्राह्मण को लेकर आया, और जैसे ही मां लक्ष्मी के सामने प्रस्तुत किया गया तो भगवान श्री हरि ने बोला कि ब्राह्मण अपने मुख से बताओ सारी कथा। फिर उस ब्राह्मण ने सारी कथा बताई। तो यानी कि हम अगर हमारा श्रवण बहुत अच्छा है ना, तो हम मानसिक लेवल पे कोई चीज देते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद के समय में जब श्रील प्रभुपाद ने अपने कुछ भक्तों को रशिया प्रचार करने के लिए था भेजा था, तो रशिया में प्रचार करना बिल्कुल ही बंद था। अगर किसी के हाथ में भगवत गीता दिख जाती थी तो उसे जेल में बंद कर देते थे। कहां बंद कर देते थे? तो कुछ भक्त वहां प्रचार होते थे, करते थे, तो उनको उठा के पूरी मंडली को जेल में बंद कर दिया गया। अब सोचे हमारी ऐसी हालत हो कि आज आप बुराड़ी में कोई आएगा, संडे को आएगा तो उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। कितने भक्त आएंगे? कोई भी नहीं आएगा। लेकिन भक्तों ने क्या किया, श्रवण और कीर्तन बहुत अच्छा था उनका, तो वो जिस जेल में बंद थे और जो दीवार थी, ये दीवार है हमारे सामने, तो भक्तों ने क्या किया, उस दीवार पे सुबह उठते थे 4 बजे और इमेजिनेशन करते थे, सोचते थे कि भगवान के विग्रह हमारे सामने, और मंगला आरती होते थे, करते थे। और मंगला आरती ऐसा नहीं कि मुख से करते थे, नहीं, वही सातों चीजों से आरती करते थे। सबसे पहले भगवान को धूप दिखाते थे, संसारे दावा नलली ढलोका प्रणय कारुण्या घना घना तवम। अब आरती दिखा रहे हैं धूप की, उसके बाद दीप दिखा रहा है। दीप दिखाया तो ठीक, उसके बाद वही दीप ऐसे सब भक्तों के पास जा रहा है, धूप देने सारे भक्त ऐसे करके। कुछ नहीं है, ना भगवान है, ना दीप है, कुछ नहीं है। लेकिन श्रवण और कीर्तन बहुत अच्छा था, तो वहां पर दीवार में भी भगवान के दर्शन हो रहे थे और वो उस आरती को फील कर पा रहे थे। ये देख के जिले कहती पागल है क्या। उसके बाद जैसे हम लोग आरती में दीप दिखाते हैं, फिर भगवान को पुष्प दिखाना है ना, फिर भगवान को स्नान कराना सन से, फिर वस्त्र ऑफर करना, फिर चावल और फिर मोर पंख, वो सब कुछ पूरा चल रहा है। हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वही पूरी एक्टिविटी हो रही है। क्यों हो रही है? क्या कारण बताया मैंने? श्रवण और कीर्तन बहुत अच्छा है। तो यदि आप कहीं अकेले भी है ना, तो भी आप बैठ के भगवान में सिमरन कर सकते हैं। क्यों? यदि आपका श्रवण और कीर्तन अच्छा है। देखिए ये ऑटोमेटिकली है, जो हम सुनेंगे और जो बोलेंगे वही तो दिमाग में जाएगा ना, वो स्टोर होगा। तो अपने कानों को इतना भर दो, इतना भर दो, इतना भर दो कि यहां से मुख से कुछ भी निकले ना, हरि निकले। बस क्या निकले? केवल हरि ही निकले, और कुछ निकले ही नहीं। हमें याद आ रहा है एक बार हमने जब बुराड़ी के अंदर पहली गौर निताई जी की यात्रा थी, निकाली थी, तो ट्रैफिक थोड़ा सा जाम हो गया था। तो जिन प्रभु जी के गौर निताई जी थे, वहां मेरी सेवा लगी हुई थी रथ पे कि मुझे जो प्रसाद आ रहा है वो भगवान को ऑफर करके, मतलब प्रभु जी को देना, प्रभु जी भगवान को करेंगे ऑफर। तो इतने में एक